हाँ, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आ सकता है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने पेपर पैटर्न देखा होगा, ठीक है। मैंने आपको पेपर पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझाया है एंड आई होप कि आप लोगों ने वो उसको अच्छे से समझा होगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम बात करेंगे आपका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किन क्वेश्चंस की ज़्यादा है वो हम देखेंगे और आपका जो पेपर पैटर्न है उस लिहाज से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा आप याद रखोगे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है वो आपकी बुक से हम लेंगे, ठीक है ना। कोई हम बुक के बाहर क्वेश्चंस नहीं लेंगे। जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अगर आप लाइफ प्रोसेस की बात करोगे, लाइफ प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वाले पेज से है, वो ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लर्न करना है। और इसके बाद व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना है, ना ही ये करना है, ना ही ये करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये वाला ज़रूर आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मुझे लगता है इसमें से हमारे पांच जो क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। कितने? 2-2, 3-3 सेंटेंसेस आपको लिखने। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। आपको लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब आपको लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा। रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, पता है ना, एंटीबैक्टीरियल इन एक्शन या एसिडिक बनाता है फूड को, ये भी ईजी है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, जो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको सिंपल बनाता है, ठीक है। ऐसे आंसर्स आपको 3-3 सेंटेंस के आंसर्स इसमें लिखने हैं। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है वहाँ पर। ऐसे विलय लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विलय होते हैं, ठीक है, ये विलय आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपका ये वाला भी इजी से आंसर इसका आ सकता है। चलो आ जाओ आगे। अब हमारे पास देखो, ये वाला क्वेश्चन तब आ जाएगा जब एग्जामिनर बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है कि ग्लूकोज को हम किन टाइप्स में ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। पायरुवेट बनता है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है हमेशा। फिर आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, मतलब कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो अगर फिर ये मसल सेल की बात करता है तो यहाँ पर हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर इथेनॉल बन जाएगा, मतलब यहाँ पर फर्मेंटेशन होगी और यहाँ पर ठीक है। आ जाओ, ये तब क्वेश्चन आ जाएगा जब आपका ये टफ वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। इसको अगर थोड़ा बहुत आप लर्न करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ। हाँ, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आ सकता है, ठीक है ना। ये भी आ सकता है, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये भी आपको लर्न नहीं करना है। अब देखो, हमेशा आप याद रखोगे कि रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस नहीं आते थे। इस साल हो सकता है कि आपको एनाएरोबिक और एरोबिक वाला पार्ट आ सकता है विद एग्जाम्पल्स, तो उसको भी आपको नज़र मारनी है। अब एक्सक्रीशन की बात करेंगे।
एक्सक्रीशन में आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ज़्यादातर ये क्वेश्चन अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना, ये आ सकता है। चलो आ जाओ, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, इनको नज़र मार दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाउ आर फीड्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, फीड्स को हम कैसे डाइजेस्ट करते, वायर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ईजी सा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आपको पढ़ना है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको मैंने पहले ही बोला। व्हाट इज द रोल ऑफ सलेवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर इक्विलिब्रियम, ये छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ, ये आप लर्न नहीं करना, जिसने किया है तो वो इसको नज़र मारेगा, लेकिन मेरे लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको भी छोड़ दो। चलो आ जाओ। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, इन 2 को आप छोड़ दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको नज़र मारिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बोलना। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रॉपिज्म ईजी है तो आप ये कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, अब कोई मुझे पूछेगा ना, कोई मुझे बोलेगा कि सर इतने सारे आपने बोले, इतना सारा कब मैं लर्न करूँगा। देखो, अगर आपने पहले से लर्न नहीं किया है तो मैं आपको कैसे पेपर बता सकता हूँ, ठीक है ना। हम भी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कौन सा नहीं है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, आपके एग्जामिनेशन पेपर में आपको ये दिखेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आ जाओ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ सकते हैं। आ जाओ आगे। व्हाट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल आपके रिप्रोडक्शन के पार्ट का, ये ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। आ जाओ, ये क्वेश्चंस आप देखो। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कंट्रासेप्शन, थोड़ा बहुत आपको ये लर्न करना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके आंसर्स अगर किसी को पता नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये छोड़ो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ऊपर वाले आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी तक अगर आपने ये लर्न नहीं किया तो छोड़ दो। आ जाओ, ये छोड़ दो। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ न्यू स्पीशीज, ये आप लर्न कर सकते हो, ये दोनों छोड़ दो। ये भी छोड़ दो, ये छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव्स को ट्राई कर लो,
मुझे इनके कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ये छोड़ दो, आ जाओ। ये वाले इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको लर्न करने। और यहाँ पर है ना 3 आवर्स आपको ये करने लर्न, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। आ जाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना। इनके जो है ना मुझे आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, अगर ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होगा तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी ये दो छोड़ दो, ये आ सकता है लावन वाला। हाँ, अगर आप ये भी लर्न करोगे थोड़ा नज़र मार दोगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। ये वाला छोड़ दो, छोड़ दो ये वाला। छोड़ दो। सो these were the important questions from your biology section। आई होप कि आप लोगों ने ये सब पढ़े होंगे। देखो, अगर कोई ये पूछता है ना कि सर जी इनमें से आएगा नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से आ जाएंगे। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि आपने अगर लाइव प्रोसेस अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ से भी आपको 5-6 मार्क्स आ जाएंगे। एनवायरनमेंट से भी 2-3 मार्क्स आप लर्न कर सकते हो इजी। तो रिप्रोडक्शन से भी आप कर सकते हो याद, तो हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।